आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। जय श्री कृष्णा। आप सभी को बछवारस की हार्दिक शुभकामनाएं। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी के दिन यह बछवारस का व्रत रखा जाता है, जिसे गोवंश द्वादशी के रूप में भी जाना जाता है। अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए, उसके मंगल की कामना के लिए यह व्रत महिलाएं रखती हैं और पुत्र की प्राप्ति के लिए भी निसंतान स्त्रियां इस व्रत को रखती है। इस दिन पूरे विधि विधान से गाय के साथ बछड़े की भी पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन सिर्फ गौ माता के दर्शन मात्र से ही बड़े बड़े दान और यज्ञों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। और कोई भी व्रत जब किया जाता है तो व्रत कथा अवश्य सुनी जाती है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे बछवारस की व्रत कथा का। तो हो सके तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और कथा का आनंद लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक गांव में भीषण अकाल पड़ा। वहां के साहूकार ने गांव में एक बड़ा तालाब बनवाया, परंतु उसमें फिर भी पानी नहीं आया। तब साहूकार ने पंडितों से इसका उपाय पूछा, तो पंडितों ने उन्हें बताया कि तुम्हारे जो 2 पोते हैं उनमें से यदि तुम किसी एक की बलि दे दो तो फिर तालाब में शायद पानी आ सकता है। तब साहूकार ने सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए, गांव की भलाई के लिए उसे जो कुछ भी करना पड़े वह करेगा। और उसने यह सोचकर अपनी बहू को किसी बहाने से उसके पीहर भेज दिया और उसके साथ एक पोते को भी भेज दिया जिसका नाम हंसराज था, और जो दूसरा पोता था उसे अपने पास रख लिया जिसका नाम बछराज था। कड़े मन से पूरे गांव की भलाई के लिए उसने बछराज की बलि दे दी और जिससे तालाब में पानी भी आ गया। उसके बाद साहूकार ने तालाब पर एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन झिझक के कारण अपनी बहू को नहीं बुलवाया। बहू के भाई ने कहा कि तेरे यहाँ इतना बड़ा उत्सव है, तुझे क्यों नहीं बुलाया? मुझे तो बुलाया है, मैं तो जा रहा हूँ। बहू बोली, बहुत से काम होते हैं इसीलिए शायद भूल गए होंगे, और अपने घर जाने में तो कैसी शर्म। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। और उसके बाद जब वह अपने भाई के साथ अपने घर पहुंची तो सास ससुर डरने लगे कि अब बहू को क्या जवाब देंगे। पर क्योंकि उस दिन बछवारस थी तो सास बोली कि चलो बहू, बछवारस की पूजा करने तालाब पर चलते हैं। और उसके बाद दोनों ने जाकर वहां पूजा की। वहां सास ने उससे कहा कि बहू, तालाब की किनार को खंडित कर दो। तब बहू बोली कि मेरे तो 2 पुत्र हंसराज और बछराज है, फिर मुझसे किनार खंडित करने के लिए आप क्यों कह रहे हो? तब सास बोली कि जैसा मैंने कहा है तुम वैसा ही करो। और बहू ने सास की सारी बात मानते हुए किनार को खंडित कर दिया और फिर अपने बच्चों से बोली कि आओ मेरे हंसराज बछराज, लड्डू खाओ। सास मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे बछवारस माता, मेरी लाज रखना। भगवान की कृपा हुई। तालाब की मिट्टी में लिपटा हुआ बछराज और हंसराज दोनों दौड़ते हुए वहां आ गए। तब बहू पूछने लगी कि सासू जी ये सब क्या है? तब सासू ने बहू को सारी बात बताई और कहा कि भगवान ने आज मेरी लाज रख ली। आज भगवान की कृपा से सब कुछ कुशल मंगल है। हे बछवारस माता, जैसे सास का सत रखा वैसे सब का रखना, खोटी की खरी अधूरी की पूरी। बोलिए जय श्री कृष्णा। तो उम्मीद है कथा सुनने में आपको आनंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो बोलिए गौ माता की जय।